संस्कृति की डोर, विकास चहुं ओर, भारत और मॉरिशस के अटूट रिश्तों का नया अध्याय। मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के उत्सव में प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी का बजा डंका। पीएम मोदी के लिए पड़ोसी है पहले, भारत मॉरिशस संबंधों ने लिखी साझा विरासत की नई इबारत। एक विरासत, एक विश्वास, भारत और मॉरिशस आए और पास। प्रधानमंत्री की ऐतिहासिक मॉरिशस यात्रा में दिखा लोकतंत्र, विकास और विरासत का अद्भुत संगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2 दिवसीय मॉरिशस यात्रा बेहद सफल रही। मॉरिशस हवाई अड्डे पर उतरते ही प्रधानमंत्री का हुआ अभूतपूर्व स्वागत। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम के साथ विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश और नेशनल असेंबली के स्पीकर आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए पूरी राजधानी सजा दी गई थी। पीएम मोदी के लिए मॉरिशस वासियों का 10 वर्षों का इंतजार जो पूरा हुआ था। संस्कृति की गहरी जड़ों से जुड़े हैं 2 देश, भारत और मॉरिशस। मॉरिशस में करीब 70% भारतीय मूल के लोग रहते हैं, तभी तो मॉरिशस को मिनी इंडिया कहा जाता है। ये लोग भारत और मॉरिशस को गहरे सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन से बांधते हैं। इतना हम लोग सब इमोशन से फ्लो हो रहे हैं, एकदम इमोशनल फ्लो हो रहा है, क्योंकि जो हमारे श्रीमान प्रधानमंत्री हैं वो मतलब समझिए वो इस तरह से हमारे भारतीयों के लिए देश भारत से बाहर उन्होंने इतना हमें भारतीय होने का एहसास और इतना गर्वशाली किया है कि ऐसे प्रधानमंत्री एक राम के स्वरूप हैं। He is like my role model. I really feel like he motivates me in my life. हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और मोदी जी को देख के हम लोग बहुत खुश हुए। बहुत अच्छा लगा, सर यहाँ आए, हम उनको देखे, मिले, सर ने हमसे हाथ भी मिलाया। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और प्राउड फील होता है हमारे सर को और हमारे देश को लेकर। आने वाले अगले 5 सालों में ये जो दोस्ती है ये और भी गहरी हो। यात्रा के पहले दिन प्रधानमंत्री मोदी ने सर शिवसागर रामगुलाम वनस्पति उद्यान में सर शिवसागर रामगुलाम और सर अनिरुद्ध जगन्नाथ की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्पांजलि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम भी मौजूद थे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस की प्रगति और भारत मॉरिशस संबंधों के लिए एक मजबूत नींव बनाने में दोनों नेताओं की अमिट विरासत को याद किया। पुष्पांजलि समारोह के बाद प्रधानमंत्री मोदी और मॉरिशस के प्रधानमंत्री ने ऐतिहासिक उद्यान में एक पेड़ मां के नाम पहल के तहत एक पेड़ लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस के राष्ट्रपति धर्मबीर गोकुल से स्टेट हाउस में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और मॉरिशस के बीच विशेष तथा घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को और बढ़ावा देने पर चर्चा की और दोनों देशों के बीच साझा इतिहास तथा लोगों के बीच मजबूत संबंधों को याद किया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति गोकुल और उनकी पत्नी वृंदा गोकुल को OCI कार्ड सौंपे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत सरकार के सहयोग से स्थापित स्टेट हाउस में आयुर्वेद गार्डन का भी दौरा किया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर कहा कि आयुर्वेद सहित पारंपरिक चिकित्सा के लाभों को आगे बढ़ाने में मॉरिशस भारत का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला एक और बड़ा सम्मान। इस बार पीएम को मिला ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। कम्युनिटी इवेंट में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री रामगुलाम ने मॉरिशस राष्ट्रीय दिवस समारोह के दौरान भारत के प्रधानमंत्री को अपना सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन प्रदान करने की घोषणा की। You've just awarded me this great honor. It is perhaps fitting that I should also
announce to everybody here today that I've asked the President of the Republic to award to you, Sri Modi, the highest award that we have, Grand Commander of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean, very fitting for you. ट्रायन कन्वेंशन सेंटर में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस के भारतीय समुदाय और भारत के मित्रों की एक सभा को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में छात्र, पेशेवर, सामाजिक सांस्कृतिक संगठन और व्यापार जगत के अग्रणी व्यक्तियों सहित भारतीय प्रवासियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी रही। इसमें मॉरिशस के कई मंत्री, सांसद और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल हुए। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री के भोजपुरी अंदाज से हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। हम जानीला कि हिया मखाना के कितना पसंद कर लाजा, हमके भी मखाना बहुत पसंद बा। साथियों, आज भारत मॉरिशस के साथ अपने पुराने संबंधों को नई पीढ़ी के लिए संजो रहा है। एक विशेष भाव व्यक्त करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री राम गुलाम और उनकी पत्नी वीना राम गुलाम को OCI कार्ड सौंपे। मॉरिशस के लोगों को उनके राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री ने दोनों देशों की साझा ऐतिहासिक यात्रा को याद किया। इन आपसी संबंधों को और मजबूत करने के लिए मॉरिशस के लिए एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसके तहत मॉरिशस में भारतीय मूल के लोगों की 7वीं पीढ़ी को OCI कार्ड उपलब्ध कराए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इस बात को रेखांकित किया कि भारत गिरमिटिया विरासत को पोषित करने के लिए कई पहलों का समर्थन करेगा। मुझे खुशी है कि मॉरिशस में भारतीय डायस्पोरा की 7वीं पीढ़ी को OCI कार्ड एक्सटेंड करने का निर्णय लिया गया है। इस वर्ष प्रवासी भारतीय दिवस के दौरान मैंने विश्व भर में बसे गिरमिटिया समुदाय के लिए भी कुछ इनिशिएटिव लेने को कहा था। आपको जानकर खुशी होगी कि भारत सरकार गिरमिटिया साथियों का एक डेटाबेस बनाने पर काम कर रहा है। अतीत से लेकर वर्तमान तक गिरमिटिया साथियों के पूरे इतिहास को, उनके पूरे सफर को एक जगह लाया जा रहा है। मॉरिशस के 68% से ज्यादा भारतीय मूल के लोग भारत और मॉरिशस को बहुत ही मजबूत सांस्कृतिक और भावनात्मक बंधन में बांधते हैं। मॉरिशस भारत के सागर विजन के केंद्र में है। मॉरिशस अफ्रीका में भारतीय निवेश के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार के रूप में उभरा है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब प्रधानमंत्री मोदी जी बोला कि हम लोग एक फैमिली हैं, तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम लोग रियली एक फैमिली हैं। क्योंकि भारत और मॉरिशस में मेरे देखने में सिर्फ डिस्टेंस का फर्क है। हमारे इंडिपेंडेंस डे पर वो हाईएस्ट जो डिस्टिंक्शन होता है मॉरिशस पर, ग्रैंड कमांडर इन की ऑफ इंडियन ओशन, उसको देने जा रहे हैं। उसका हकदार है वो, उसको मिलना चाहिए। जो भी नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं पूरी दुनिया के लिए, जो कर रहे हैं वो भारत के लिए, और जो करता है मॉरिशस के लिए, उसका हकदार वो ज़रूर बनता है। और बहुत प्यार से हम उसे ये सम्मान देते हैं। हमारा जो डेवलपमेंट पार्टनरशिप का संबंध है वो बहुत ही मजबूत है। हम एक तरह से मॉरिशस के प्रेफर्ड डेवलपमेंट पार्टनर, और ये हमारे लिए एक प्रिविलेज की बात है। हमारा जो पिछले एक दशक को ही ले लीजिए, पिछले 10 साल में करीब $1.1 बिलियन के लागत से हमने यहाँ पे कई परियोजनाओं को सपोर्ट किया है। हिंद प्रशांत क्षेत्र की बात करें तो जो वैश्विक स्थितियां हैं, जो उसके लिहाज से किस तरह से देखते हैं, दोनों देशों के साझा हित हैं और उनको और प्रगाढ़ता भी मिलती हुई नजर आएगी प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से। उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण देखते हैं? मॉरिशस भी कितनी उम्मीदों के साथ यहाँ भारत को देख रहा है? आपको याद होगा कि मार्च 2015 में जब प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे, जो सागर विजन है उसको यहीं से अनाउंस किया गया था। और सागर विजन जिसमें सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल लेकर हमारा हिंद महासागर के प्रति हमारा जो कमिटमेंट है, उसमें मॉरिशस का एक विशेष रोल है। मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट पार्टनर है उसमें,
और इस पॉलिसी के तहत हम मॉरिशस के साथ हमने काफ़ी कुछ काम किया है। मैरीटाइम सिक्योरिटी का क्षेत्र आप ले लें, उसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी में उनके पास एक बहुत विशाल EEZ है जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, 2.3 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स का है। तो उस EEZ की निगरानी करने में हम उनके साथ काम करते हैं। व्यापार की बात करें तो वो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है दोनों ही देशों के रिश्तों का। मॉरिशस एक बहुत ही मजबूत व्यापारिक भागीदार है हमारा। किस लिहाज से इस यात्रा के जरिए आप उस पहलू में व्यापारिक रिश्तों में और मजबूती बढ़ते हुए देख सकते हैं? क्या कुछ महत्वपूर्ण और समझौतों की होने की उम्मीद है? हमारी जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है मॉरिशस के साथ वो बहुत ही मजबूत है और ये रिलेशनशिप 2021 में हमने एक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन और पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया था, जिससे कि ये जो रिलेशनशिप है और मजबूत हो। हाँ, ट्रेड पार्टनर के तौर पे हम मॉरिशस के लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर हैं और निवेश देखा जाए तो मॉरिशस जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट सोर्स कंट्री है भारत में निवेश के लिए। इतनी खुशी हुई क्योंकि वो भारत का बड़ा बेटा है, महान बेटा भारत का। अभी कितना विकास किया है भारत में जो कंपेयर टू बिफोर कैसे थे इंडिया। डेफिनेटली ये हमारे मॉरिशस के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे ही परिवार के सदस्य आज हमारे बीच आए और हमारे राष्ट्रीय समारोह में वे मेहमान बने हैं, तो ये हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। भारत हमारे साथ खड़ा है तो हम साथ साथ प्रगति करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अति प्रसन्नता हुई, जिस दिन का हम इंतजार कर रहे थे मानो आज वो पूरा हुआ। मॉरिशस और भारत की मित्रता सदा बनी रहे, यही हम चाहते हैं। यात्रा के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में अपने समकक्ष नवीन चंद्र राम गुलाम के साथ मिलकर अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान का शुभारंभ किया। ये संस्थान शिक्षण, शोध और सार्वजनिक सेवा के लिए एक केंद्र के रूप में काम करेगा तथा भविष्य के लिए नए विचारों और नेतृत्व को बढ़ावा देगा। ये प्रगति और विकास के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को भी मजबूत करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस यात्रा के दूसरे दिन मॉरिशस के प्रधानमंत्री के साथ शिष्टमंडल स्तर की बातचीत की तो दोनों देशों के बीच 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। स्थानीय मुद्रा में व्यापार, विकास परियोजनाओं, क्षमता निर्माण, समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर सहमति बनी। पीएम मोदी ने दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को और बढ़ाने पर जोर दिया तो मैरीटाइम सिक्योरिटी को और मजबूत करने पर भी विस्तार से बात हुई। पीएम मोदी की यात्रा में दोनों देशों के संबंधों को मिली है नई ऊंचाई। सीमा पार लेन देन के लिए स्थानीय मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखा तैयार करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक और बैंक ऑफ मॉरिशस के बीच समझौता। मॉरिशस सरकार और भारतीय स्टेट बैंक के बीच ऋण सुविधा समझौता। मॉरिशस के उद्योग, SME और सहकारिता मंत्रालय और भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन। सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान, विदेश मंत्रालय, भारत और विदेश मंत्रालय, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मॉरिशस के बीच समझौता ज्ञापन। लोक सेवा और प्रशासनिक सुधार मंत्रालय, मॉरिशस सरकार और राष्ट्रीय सुशासन केंद्र, प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग, भारत सरकार के बीच समझौता ज्ञापन। भारतीय नौसेना और मॉरिशस सरकार के बीच व्हाइट शिपिंग सूचना साझा करने पर तकनीकी समझौता। भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय, महाद्वीपीय शेल्फ विभाग, समुद्री क्षेत्र प्रशासन और अन्वेषण, मॉरिशस सरकार के बीच समझौता ज्ञापन। प्रवर्तन निदेशालय और मॉरिशस के वित्तीय अपराध आयोग के बीच समझौता ज्ञापन। फ्री, ओपन, सिक्योर एंड सेफ इंडियन ओशन हमारी साझी प्राथमिकता है। हम मॉरिशस के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की सुरक्षा में पूर्ण सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संदर्भ में कोस्ट गार्ड की जरूरतें पूरी करने में हर संभव सहायता दी जाएगी। मॉरिशस में पुलिस अकादमी और नेशनल मैरीटाइम इंफॉर्मेशन शेयरिंग सेंटर, इसकी स्थापना में भारत सहयोग देगा। व्हाइट शिपिंग, ब्लू इकोनॉमी और हाइड्रोग्राफी, इस पर सहयोग को
और मजबूत किया जाएगा। चागोस के संदर्भ में हम मॉरिशस की संप्रभुता का पूर्ण सम्मान करते हैं। परियोजनाओं पर नजर डालें तो अटल बिहारी वाजपेयी लोक सेवा एवं नवाचार संस्थान के मल्हारेक्स में मॉरिशस क्षेत्रीय स्वास्थ्य केंद्र तथा 20 HICDP परियोजनाओं का उद्घाटन। भारतीय नौसेना के पोत द्वारा हाइड्रोग्राफी सर्वेक्षण के बाद सेंट ब्रांडन द्वीप पर तैयार किए गए नौ संचालन चार्ट का हस्तांतरण। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मॉरिशस में एक नए संसद भवन के निर्माण और विकास साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए उच्च प्रभाव से जुड़ी सामुदायिक विकास परियोजनाओं के दूसरे चरण के लिए भारत के समर्थन की भी घोषणा की। प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम और मैंने भारत मॉरिशस साझेदारी को एनहेंस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। हमने निर्णय लिया कि मॉरिशस में पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने में भारत सहयोग करेगा। यह मदर ऑफ डेमोक्रेसी की ओर से मॉरिशस को भेंट होगी। मॉरिशस में 100 किलोमीटर लंबी पानी की पाइपलाइन के आधुनिकीकरण के लिए काम किया जाएगा। कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के दूसरे चरण में 500 मिलियन मॉरिशियन रुपए के नए प्रोजेक्ट्स शुरू किए जाएंगे। अगले 5 वर्षों में भारत में मॉरिशस के 500 सिविल सर्वेंट्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। हमारे बीच लोकल करेंसी में आपसी व्यापार का सेटलमेंट करने पर भी सहमति बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। परेड में भारतीय नौसेना और NCC की टुकड़ी शामिल हुई तो मॉरिशस ने अपनी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी को मॉरिशस की सरकार ने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया। मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशन, ये अवार्ड पहली बार किसी भारतीय को प्रदान किया गया है। सम्मान पर आभार जताते हुए पीएम ने इसे भारत मॉरिशस की विशेष मैत्री, मॉरिशस में रह रहे भारतवंशियों और देश के 140 करोड़ नागरिकों को समर्पित किया। This is not just my honor. It is the honor of 1.4 billion Indians. It is a tribute to the centuries-old cultural and historical bonds of kinship between India and Mauritius. It is an acknowledgement of our shared commitment to regional peace, progress, security, and sustainable development. यात्रा के अंतिम पड़ाव में पीएम पहुंचे मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित गंगा तालाब। गंगा तालाब, जिसे ग्रैंड बेसिन के नाम से भी जाना जाता है, ये मॉरिशस के सबसे महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में प्रतिष्ठित है, जैसे कि भारत में गंगा नदी के समान है। गंगा तालाब भारतीय संस्कृति और परंपराओं के सबसे जीवंत केंद्र के रूप में कार्य करता है मॉरिशस में। ये यहाँ के भारतीय मूल के लोगों की धार्मिक, उनकी आस्था और संस्कृति का एक प्रतीक है। पीएम मोदी ने गंगा तालाब में प्रयागराज महाकुंभ के दौरान लिया गया संगम का पवित्र जल अर्पित किया।
प्रधानमंत्री ने पहले गंगा तालाब में महाकुंभ का जल मिलाया और फिर आरती की। ये ऐतिहासिक अवसर 50 वर्षों के बाद आया, जब गंगा तालाब में एक बार फिर गंगा का पवित्र जल अर्पित किया गया। प्रधानमंत्री जब भी मॉरिशस की सड़कों पर निकले, लोगों के हुजूम ने उनका स्वागत किया। पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग सड़कों पर कई किलोमीटर तक खड़े रहे। मॉरिशस भारत की समुद्री सुरक्षा और विजन सागर का एक प्रमुख भागीदार है, जिसकी हिंद महासागर में रणनीतिक स्थिति है। मॉरिशस के साथ संबंध वैश्विक दक्षिण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता का प्रतिनिधित्व करते हैं। चाहे वे विभिन्न पहलों और परियोजनाओं के माध्यम से मॉरिशस के विकास लक्ष्यों का समर्थन करना हो, भारत ने न केवल द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत किया है, बल्कि दक्षिण सहयोग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी दिखाई है। भारत और मॉरिशस अब नए क्षेत्रों में मजबूत साझेदारी के लिए तैयार है। India is a major, has a very big pharmaceutical sector, and Mauritius and the African countries are in need of medicines and pharmaceutical products. So we can see how Mauritius can be used as a platform for pharmaceutical societies and industries to come and invest in Mauritius, use Mauritius as a platform to invest into Africa. मॉरिशस की बात हो तो हमेशा से ही हम कह सकते हैं कि भारत हमेशा से किसी भी कोई स्थिति है तो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहा है। उस लिहाज से किस तरह से देखते हैं हिंद प्रशांत क्षेत्र में, इंडियन ओशन एरिया में, किस तरह से दोनों देशों के जो साझा हित है या जो साझा कंसर्न्स हैं, उसको दोनों को मिलकर कैसे सुलझाने में एक अहम कड़ी साबित हो सकती है प्रधानमंत्री की यात्रा भी? मॉरिशस जैसे देश के चैलेंजेस हैं, राइट, तो we are very thankful to India, for example, for having, during the G20 summit, the PM Modi invited Mauritius as a special guest, and also he also took the initiative to make the African Union a member of the G20 summit. किस तरह की रणनीति अपनाते नजर आएंगे? क्या अगर हम विभिन्न क्षेत्रों की बात करें, कैपेसिटी बिल्डिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर, या ऊर्जा के क्षेत्र की बात करें, या पीपल टू पीपल कनेक्ट की बात करें, किस तरह से एक उम्मीद है इस यात्रा से मॉरिशस को भी, भारत को भी? India has been side by side with Mauritius, shoulder to shoulder on various infrastructural projects, right? For example, you have the cyber city, right? You have also the new ENT hospital, the Supreme Court building, so the Metro Express, जो लाइट रेलवे प्रोजेक्ट जो है, ये सब इंडिया के हेल्प से हमने इम्प्लीमेंट किए। हाल ही में आप भारत की यात्रा पर भी गए थे, थोड़े कैसे आपके अनुभव रहे, थोड़ा सा साझा कीजिए। मैंने प्राइवेट विजिट पर गए थे बीवी के साथ और बच्चों के साथ। After the election, I said the first thing I would do is to go to India and visit Kashi Vishwanath Mandir. The one thing which you'll say will define our relations. So for me, जो संबंध है ये यूनिक और स्पेशल है। दोस्ती के सर्वोच्च आयाम, नित साझा मान सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये मॉरिशस यात्रा द्विपक्षीय संबंधों से आगे बढ़कर ग्लोबल साउथ के विकास के खाके के साथ वैश्विक भलाई की संकल्पना के प्रति समर्पित नए आदर्श स्थापित करती नजर आई, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विश्व गुरु बनते भारत वसुधैव कुटुंबकम के सार्वभौमिक सिद्धांत की राह प्रशस्त कर रही है।